बरेली गांव में रामू नाम का एक ईमानदार कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर बेचता था। रामू के बनाए खिलौने घोड़े, हाथी, बतख और मछलियां गांव के बच्चों में बेहद लोकप्रिय थे। वह हमेशा कहता था, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, और दिल से मेहनत करता था। एक दिन मिट्टी खोदते वक्त रामू को एक चमकदार चीज मिली जो मिट्टी में छिपी थी। जब उसने उसे साफ किया तो वो एक सुंदर सुनहरी मछली निकली जो मिट्टी में जमी थी। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह असली सोने की चीज हो सकती है। रामू ने सोचा, अगर ये मेरी होती तो खेत में ना मिलती, ये किसी और की चीज है। रामू तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और ईमानदारी से मछली उन्हें सौंप दी। सरपंच ने देखा कि मछली पर शंकर लाल लिखा है, जो गांव के पुराने निवासी थे। शंकर लाल को बुलाया गया और उन्होंने कहा, ये मछली मैंने सालों पहले खेत में गाड़ दी थी। शंकर लाल बोले, रामू, तुम्हारी ईमानदारी अनमोल है, ये मछली अब तुम्हारी होनी चाहिए। रामू ने मछली बेचकर एक खिलौनों की बड़ी दुकान खोली और बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया। रामू का पड़ोसी भोला, जो हमेशा जलता रहता था, पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। भोला ने मछली चुराने की सोची, लेकिन रामू की ईमानदारी देख वह शर्मिंदा हो गया। भोला ने गांव वालों से माफी मांगी और रामू से मिट्टी का काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे भोला भी मेहनती बन गया और गांव में सभी को ईमानदारी का महत्व समझ आया। रामू का नाम अब बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी एक मिसाल बन गया था, ईमानदार खिलौने वाला। रामू अब गांव के बच्चों को मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाने लगा और हर हफ्ते नई प्रतियोगिता कराता। बच्चों के चेहरे खिल उठते जब वो अपने हाथों से हाथी, बत्तख और घोड़े बनाते। रामू ने तय किया कि जो बच्चा सबसे सुंदर खिलौना बनाएगा उसे मुफ्त किताबें दी जाएंगी। भोला अब पूरी तरह बदल गया था। पहले जहां जलन थी, अब सहयोग और मेहनत थी। गांव में अब हर घर में मिट्टी के खिलौने मिलते थे, वो भी बच्चों के बनाए हुए। रामू ने ईमानदारी मेले की शुरुआत की, जहां लोग सिर्फ सच्चाई और हुनर की चीजें बेचते। उस मेले में न कोई धोखा होता, न तौल में कमी, सब कुछ सच्चा और साफ होता। जिलाधीश भी मेले में आए और रामू की सराहना करते हुए उसे पुरस्कार दिया। रामू ने पुरस्कार की राशि से गांव में एक ईमानदारी केंद्र खोला, जहां हर कोई सीख सकता था। ईमानदारी केंद्र में महिलाएं मिट्टी, कढ़ाई और रंगाई का काम सीखने लगी। अब बरेली गांव केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, अपनी नैतिकता के लिए भी मशहूर हो गया। रामू की पत्नी भी महिलाओं के लिए मुफ्त पाठशाला चलाने लगी। बच्चे रामू को अब खिलौनों का गुरुजी कहकर बुलाने लगे। एक दिन शहर से टीवी वाले आए और रामू का साक्षात्कार लिया। रामू ने कैमरे के सामने कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। उस इंटरव्यू को देखकर कई शहरों से लोग बरेली खिलौने खरीदने आने लगे। अब रामू का काम सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं था, वह उम्मीदों की रोशनी बन चुका था। भोला और रामू मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय बनवाने लगे। गांव वालों ने खुद अपने हाथों से ईंटें और मिट्टी उठाकर पुस्तकालय बनाया। अब हर बच्चा कहता, मैं बड़ा होकर रामू चाचा जैसा बनूंगा। रामू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी से एक पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। उसकी दुकान के बाहर अब एक बोर्ड लगा था, ईमानदार खिलौने वाला, यहाँ केवल सच्चाई बिकती है। एक दिन रामू ने गांव के हर घर में एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था, अब बरेली के बच्चों को दुनिया के बच्चों से जोड़ना है। रामू ने बच्चों के बनाए खिलौनों को इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भेजा, जहां विदेशियों ने उनके हुनर की दिल से सराहना की। अब रामू का नाम देश भर में गूंजता है और उसकी कहानी स्कूल की किताबों में ईमानदारी का पाठ बनकर पढ़ाई जाती है। और बरेली गांव हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया, ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का प्रतीक। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।